नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में शुरू होने जा रहे 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ करने वाले हैं। रांची के धुर्वा स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील किया गया। ये सभी 80 विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होगा। राज्य के इतिहास में पहली बार होगा जब सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के तर्ज पर विकसित करने की सोच को अमली जामा पहनाया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड में 6 महीने के मासूम का सौदा कर दिया गया। बच्चे का अपहरण महाराष्ट्र में किया गया था और झारखंड में उसे बेच दिया गया था। पुलिस सतर्क हुई तो इस सौदे में शामिल 3 लोगों को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। घटना महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके की है। 14 अप्रैल को एक महिला ने अपने बच्चों को भरोसे के साथ पड़ोसी के घर छोड़ दिया था। बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी टीचर बनने का मौका। 2137 PGT शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन को बचे केवल 2 दिन। बिना देर किए ऐसे भरें एप्लीकेशन फॉर्म। झारखंड के +2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए आवेदन भरने की तिथि अगले 2 दिनों में खत्म होने वाली है। जिन योग्यताधारी उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके पास 4 मई तक मौका है और वो JSSC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के जरिए बैकलॉग नियुक्ति भी होगी। बैकलॉग नियुक्ति के लिए 265 सीटें हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से ही चल रही है। उम्मीदवार 6 मई तक परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकेंगे। बड़ी खबर, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म फिर हत्या, जंगल में दफना दिए 100। झारखंड के गढ़वा जिले में 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। संभावना जताई जा रही कि हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बूटी टाड़ की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बच्ची के शरीर पर कई तरह के निशान है। संभावना है कि उसकी हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया हो। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। बच्ची के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे जख्म हैं। 5 साल की बच्ची की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी है। बड़ी खबर, सेना जमीन घोटाले मामले में बढ़ सकती है त्रिदीप मिश्रा की मुश्किलें, ED करेगी पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में कोलकाता के सब रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से ED की टीम पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियों ने उन्हें पूछताछ के लिए रांची स्थित ED के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। सेना के कब्जे वाली जमीन और चेसियार होम रोड की जमीन के मूल दस्तावेज में कोलकाता में की गई जालसाजी को लेकर त्रिदीप मिश्रा को समन जारी किया गया है। बता दें कि ED ने अपने जांच में पाया था कि दोनों ही जमीन की खरीद बिक्री फर्जी दस्तावेज के माध्यम से की गई है और इसके लिए कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे गए दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। बड़ी खबर, झारखंड के इन जिलों में बनेंगे 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर अस्पताल। मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत धनबाद और लातेहार में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-26 के बीच राज्य में कुल 22 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा। योजना के तहत 2022-23 से 2023-24 के दौरान शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और लातेहार जिले में 50 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण समेत जरूरी संसाधनों पर खर्च करने की योजना है। बड़ी खबर, गिरिडीह में अवैध विस्फोटक से तालाब खोदने के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अर्जुन रवानी समेत 2 गिरफ्तार। अवैध विस्फोटक से सरकारी तालाब खोदने के आरोप में गिरिडीह के पंचवा थाने की पुलिस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सह पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि जिस स्थान पर तालाब बनाने के लिए गड्ढा किया जा रहा था वहां से न्यू समाहरणालय भवन महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता के साथ विस्फोटक के आपूर्तिकर्ता मोहम्मद शमशेर ने जब विस्फोट किया तो करीब आधा किलोमीटर का इलाका तेज आवाज से थर्रा उठा। ग्रामीणों को लगा कि तेज आवाज के साथ भूकंप आ गया है, लिहाजा सभी ग्रामीण घर से बाहर निकल गए। बड़ी खबर, झारखंड वासी बेसब्री से वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने की कगार पर है। झारखंड को 10 मई को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक रेलवे की ओर से भेजी गई पहले समय सारणी में पटना से ट्रेन सुबह 6:35 पर रवाना होगी और दोपहर 1:20 पर हटिया पहुंचेगी। वहीं हटिया से ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी और रात 8:25 पर पटना पहुंच जाएगी। बड़ी खबर, कांके प्रदर्शन मामले में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश सहित 16 पर आरोप किए गए तय। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की कोर्ट में बीजेपी नेता सांसद दीपक प्रकाश, कांके विधायक समरी लाल समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दीपक प्रकाश समेत अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद हुए।
कोर्ट ने सभी आरोपियों से उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछा। सभी आरोपियों ने कहा कि मामले में निर्दोष हैं, आगे ट्रायल फेस करने को भी तैयार हैं। इसके बाद कोर्ट ने दीपक प्रकाश सहित 16 पर आरोप तय किए हैं। मामले में अब अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। बड़ी खबर, विधायक सरयू राय का दावा, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर के पास है प्रतिबंधित हथियार। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता अब एक और विवाद में फंस गए हैं। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि मंत्री गुप्ता के पास प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल रखा है और उन्होंने राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह से इस बाबत बात की है और उनसे मांग की है कि भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किए गए इस हथियार को तुरंत सरकारी मालखाना में जमा कराया जाए। सरयू राय ने कहा कि यदि इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये भी कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 21 जनवरी 2023 को ग्लॉक पिस्टल की खरीद बिक्री को अवैध ठहराते हुए सभी राज्यों को आदेश पत्र भेजा है कि यदि किसी ने यह पिस्टल रखा है तो उसे सरकारी मालखाना में जमा कराएं। बड़ी खबर, जमशेदपुर में ट्रेन से गिरकर सीआरपीएफ जवान की मौत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेड्डी निवासी सीआरपीएफ जवान राजीव रंजन सिंह की बिलासपुर के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट लाया गया, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजीवपुर में बास्केटबॉल के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके थे। स्पोर्ट्स कोटा में ही उन्हें नौकरी मिली थी। 2 वर्ष पूर्व उनकी शादी बिहार में हुई थी और उनके परिवार में 2 वर्ष का एक बेटा और पत्नी है। बड़ी खबर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि 9 वर्ष की केंद्र सरकार ने जनता के साथ केवल धोखा किया है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जिले के कन्हाचट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित साइला बगीचा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मंत्री इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था। हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात की गई थी। सब कुछ जुमला ही साबित हुआ। बड़ी खबर, गिरिडीह के झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता प्रदीप हाजरा की सुबह रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। 48 वर्षीय प्रदीप हाजरा बीते 3-4 दिनों से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि प्रदीप जमुआ के पूर्व दबंग विधायक बलदेव हाजरा के बड़े बेटे थे। प्रदीप की तबीयत बीते कई दिनों से काफी खराब चल रही थी। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने प्रदीप के परिजनों को बताया था कि प्रदीप की किडनी और लीवर के बीच में स्टोन है। रांची के पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान रात को अचानक स्थिति नाजुक हो गई और मौत हो गई। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा, राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। झारखंड में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में इस साल 1 जनवरी से 4% बढ़ाकर 42% करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड की मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया और ये भी कहा कि राज्य सरकार को वेतन भुगतान पर 441 करोड़ 52 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय करना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी के बाद अभी अब 42% हो गया है। बता दें कि अभी तक झारखंड के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 38% था। वहीं 4% महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य के सरकारी कर्मियों का डीए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा और इससे राज्य के 19,03,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बड़ी खबर, झारखंड को जल्द मिलेगा नया हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से 3.5 गुना बड़ा है कैंपस। रांची में लगभग 600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार झारखंड के नए हाईकोर्ट का लोकार्पण इसी माह हो सकता है। यह देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कैंपस है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी 3.5 गुना ज्यादा होगा। झारखंड सरकार का भवन निर्माण विभाग आगामी 3 मई को आधिकारिक तौर पर हाईकोर्ट में इस परिसर का कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जमा कर देगा। उम्मीद की जा रही है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मौजूदा हाईकोर्ट यहां पर स्थानांतरित हो जाएगा। इस ग्रीन बिल्डिंग का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग फीट है। कोर्ट के स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में एक चीफ जस्टिस कोर्ट रूम और 24 अन्य कोर्ट रूम के अतिरिक्त 576 एडवोकेट चैम्बर भी हैं। बड़ी खबर, मंत्री बन्ना गुप्ता धर्मपत्नी के साथ पहुंचे धनबाद। विवादों से बचने के लिए किया भगवान को याद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों विवादों में चल रहे, जिससे लेकर धनबाद के कतरास गद्दी मोहल्ला में रहने वाले पुजारी अजय शर्मा के घर स्वास्थ्य मंत्री धर्मपत्नी सुधा गुप्ता के साथ पहुंचे। पुजारी के लखदाता मंदिर में धर्मपत्नी के साथ विशेष पूजा अर्चना की। लगभग 1 घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चार पुजारी करते रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री भगवान के सामने हाथ जोड़े पूजा करते रहे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के निजी कार्यक्रम के कारण पार्टी के बहुत कम कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कतरास के अजय शर्मा पुजारी के यहाँ हमेशा आते रहते हैं और विशेष पूजा करने यहाँ आए हैं। बड़ी खबर, कोडरमा में फल व्यवसायी हत्याकांड में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने ली एसपी की क्लास। कहा कि पुलिस बालू गाड़ी पकड़ने से ध्यान हटाकर क्राइम कंट्रोल पर लगाए। कोडरमा में फल व्यवसायी हत्याकांड मामले में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दोषियों को जल्द पकड़ने की बात कही। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित फल व्यवसायी हत्या मामले में शक की सुई पुलिस कांस्टेबल की ओर जा रहा। पुलिस की टीम ने पिपराडीह स्टेशन रेलवे लाइन के समीप से शव को बरामद किया। मामले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पुलिस केवल बालू और गाड़ी पकड़ने में व्यस्त है। एसपी को दूरभाष के माध्यम से कहा कि बालू और जमीन छोड़कर क्राइम कंट्रोल करने में फोकस करें। बड़ी खबर, शिक्षण संस्थानों के पास नशीले पदार्थ की बिक्री पर हेमंत सरकार तलब, कोर्ट ने पूछे कई सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज के पास शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग और उत्पाद विभाग को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों विभागों से यह बताने को कहा है कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों को नशे की लत से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, छात्रों को नशे से बचाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन और करीबियों को खनन लीज मामले की 16 मई को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन लीज आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट में अब 16 मई को सुनवाई होगी। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। इसके बाद कोर्ट ने 16 मई की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया कि सीएम हेमंत सोरेन ने खनन मंत्री रहते हुए खुद और अपने रिश्तेदारों को खनन लीज दिया है। प्रार्थी ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है। बड़ी खबर, बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी एक बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया। कांग्रेस ने पीएफआई का जिक्र करते हुए धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेने की बात कही। कांग्रेस ने कर्नाटक में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है। पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी कई घोषणाएं की है। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अपने ई गवर्नेंस मॉडल में नई क्रांति लाने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत सभी सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़े करोड़ों डेटा का सुपरफास्ट मॉडल टूल्स के जरिए कभी भी एनालिसिस हो पाएगा। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि 1625 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को आसान भाषा में चैट जीपीटी का स्वदेशी संस्करण कह सकते हैं। इसमें केंद्र एवं राज्य के सभी विभागों में पड़े सभी तरह के डेटा का बेहतर उपयोग किया जा पाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मॉडल में दूसरे चैटबॉट मॉडल जैसी खामियां नहीं होगी, क्योंकि इसे फैक्चुअली सही डेटा मिलेगा और यह ओपन सोर्स पर निर्भर नहीं होगा।